अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको मैं हॉरर स्टोरी सुनाऊंगी। कहानी का अनवान मनहूस जंगल का रात का वक्त था। चांदनी की मध्यम रोशनी जंगल में फैली हुई थी। जंगल के दरख्तों की शाखें टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे कोई देव इनमें छुपा बैठा हो। हर कदम पर खतरा महसूस होता था। एक कदीम और हस्ताहाल मकान जंगल के बीचों बीच खड़ा था, जैसे कोई सदियों से अपना बदनसीबी का राज छुपा रहा हो। जैसे ही बीजू ने घर के करीब कदम रखा, एक सर्द हवा का झोंका इसके वजूद को लरजाने लगा। दरवाजे के ऊपर एक मध्यम रोशनी नजर आई, जैसे कोई अंदर मौजूद हो, लेकिन इस घर में बरसों से कोई नहीं बसा था। लोग कहते थे कि यहाँ जो भी गया वो वापस नहीं आया। बीजू का दिल धड़कने लगा, मगर इसने हिम्मत न हारी। आखिरकार मैं ही इस रात को फाश करूँगा, बीजू ने दिल ही दिल में कहा। घर के अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा जोरदार आवाज़ से बंद हो गया। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, मगर फिर बीजू को दरवाजे के पीछे से किसी की सांसों की आवाज़ सुनाई दी। इसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। बीजू ने हाथ में पकड़ी लालटेन की रोशनी बढ़ाई और कमरे का जायजा लिया। हर तरफ घसीटा फर्नीचर बिखरा हुआ था और फर्श पर पुरानी तस्वीर पड़ी थी। अचानक एक तस्वीर इसकी नज़र में आई, जिसमें एक नौजवान लड़की किसी के साथ मुस्कुराते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही इसने तस्वीर को गौर से देखा, वो लड़की का चेहरा धुंधला गया और एक खौफनाक साया बन गया। बीजू का सांस अटक गया। इससे लगा जैसे वो लड़की अब भी इस घर में मौजूद हो और इसकी रूह से पुकार रही हो। अचानक ऊपर की मंजिल से आवाज़ आई। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, कदमों की चाप इसके साथ साथ चलती रही। ऊपर पहुंचकर एक दरवाज़ा इसके सामने खुला हुआ था, जैसे किसी ने इसे अंदर आने की दावत दी हो। बीजू ने दरवाजे के अंदर कदम रखा। वो कमरा बिल्कुल सुनसान था, लेकिन दीवार पर एक आईना लगा हुआ था। जैसे ही बीजू आईने के करीब आया, इसमें एक साया नमूदार हुआ। वो साया पहले मध्यम था, लेकिन फिर वो शक्ल अख्तियार कर गया। बीजू की आंखें हैरत से फट गई, क्योंकि आईने में इसका अपना अक्स गायब हो चुका था और इसकी जगह वही लड़की खड़ी थी। अचानक लड़की ने हंसना शुरू कर दिया, मगर इसकी हंसी में दर्द और गुस्सा था। बीजू को लगा कि इसके कदम ज़मीन से जुड़ गए हों। वो हिल नहीं पा रहा था। इसने आंखें बंद की, मगर हंसी की आवाज़ बुलंद होती गई। फिर एक जोरदार चीख सुनाई दी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कई दिनों बाद गांव वाले बीजू को ढूंढने जंगल में गए, मगर उन्हें सिर्फ इसकी टूटी हुई लालटेन मिली और मकान फिर से वैसा ही खाली नजर आया, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। मगर आज भी लोग कहते हैं कि अगर आप रात के वक्त इस जंगल से गुजरे तो आपको बीजू की आवाज़ें सुनाई देंगी, जो इस मनहूस मकान के राज में कैद हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो स्टोरी पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।